हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। दैट मीन शारीरिक गतिविधियों और साहसिक खेलों के बीच के दौरान सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक, सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका है, फर्स्ट है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। दैट मीन शारीरिक गतिविधियों और साहसिक खेलों के दौरान मुख्य सुरक्षा के उपाय कौन कौन से होने चाहिए। फर्स्ट इसमें आपका है टेक 5 to 10 मिनट्स टू वार्म अप एंड कूल डाउन प्रॉपरली। दैट मीन गर्म होने के लिए 5 से 10 मिनट लें और अच्छी तरह से बाद में कूलिंग करें, अपने कूल डाउन करें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है किसका, सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है प्लान टू स्टार्ट स्लोली एंड बूस्ट योर एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली अनलेस you are already exercising frequently and vigorously। दैट मीन जब तक आप पहले से धीरे धीरे शुरू करें और अपनी गतिविधियों के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाने की योजना बनाएं और बार बार और जोरदार व्यायाम करें। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें है इक्विपमेंट टू बी बेस्ड यूज्ड शुड मीट ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स फॉर ईच एडवेंचर स्पोर्ट्स। दैट मीन उपयोग किए जाने वाले उपकरण प्रत्येक साहसिक खेल के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब आपके सेफ्टी मेजर्स किसके, फिजिकल एक्टिविटीज़ या एडवेंचर स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ मैप एंड कंपासेस इन एनी वेदर बाई डे और नाइट। दैट मीन दिन या रात किसी भी मौसम में मानचित्र और कंपास का उपयोग करें। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें आपका है अ क्वालिफाइड डॉक्टर शुड बी अवेलेबल ऑन कॉल व्हेन ओवर रिक्वायर्ड। दैट मीन आवश्यक होने पर एक योग डॉक्टर कार पर उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी जरूरी है। द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉर रॉक क्लाइंबिंग। दैट मीन रॉक क्लाइंबिंग के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें है चूज एप्रोप्रिएट वेन्यू। दैट मीन उपयुक्त स्थान चुने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है फाइंड एंड एक्सपीरियंस्ड मेंटर। दैट मीन एक अनुभवी संरक्षक का पता लगाएं। नेक्स्ट हमारा है ऑलवेज चेक हार्नेस एंड ऑल इक्विपमेंट। दैट मीन हमेशा दोहन और सभी उपकरणों की जांच करें। नेक्स्ट हमारा है चेक योर नॉट। दैट मीन अपनी गांठ की जांच करें। लास्ट पॉइंट इसमें हमारा है रॉक क्लाइंबिंग में डू नॉट क्रॉस योर लेग एक्सेट्रा। दैट मीन अपने पैरों को पार न करें इत्यादि। ये थे हमारा सेफ्टी मेजर्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। दैट मीन रॉक क्लाइंबिंग की सुरक्षा के उपाय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रैकिंग। एन एक्सपीरियंस ग्रुप लीडर रिक्वायर्ड टू इंश्योर योर ट्रैकिंग रूट। यूज एंकल बूट्स, ऑलवेज ट्रैक इन ग्रुप, कीप सफिशियंट फूड, नो अबाउट फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर रूट एक्सेट्रा। दैट मीन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रैकिंग। दैट मीन ट्रैकिंग के लिए सुरक्षा उपाय क्या हैं। अपने ट्रैकिंग को मार्ग को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अनुभव समूह के नेता के टखने की जूते का उपयोग करें हमेशा, और समूह में ट्रैक करें और पर्याप्त भोजन कर रखें, अपने मार्ग के वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानें इत्यादि। नेक्स्ट हमारा है सिंपली से पूछा जाए ट्रैकिंग क्या। ट्रैकिंग में आपको होना चाहिए कि आपके पास एक बेस्ट क्वालिटी का शूज होना चाहिए और अपने जो आपके पास खाने का मटेरियल है, भोजन है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसमें कि हमको अपने जो हम जिस रूट पे हम चल रहे हैं उस रूट की जानकारी होनी चाहिए कि उस रूट पे कौन कौन से पेड़ हैं, कौन से हमको किस चीज़ से हमको लाभ हो सकता है, किससे हमको हानि हो सकती है, या कौन से जंगली जानवर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेफ्टी मेजर्स फॉर माउंटेनियरिंग। दैट मीन पर्वतारोहण के लिए क्या क्या सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। ठीक है, माउंटेनियरिंग मस्ट बी फॉलोड बाई अ एक्सपीरियंस्ड गाइड। ऑल सेफ्टी मेजर्स ऑफ कैंपिंग, क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग मस्ट बी फॉलोड। बी कॉशंस ऑफ एवेसिलिस्ट एक्सेट्रा। दैट मीन पर्वतारोहण एक अनुभवी गाइड द्वारा किया जाना चाहिए और सीधी चढ़ाई और ट्रैकिंग के सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। हिमस्खलन आदि से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर पर्वतों पे हम लोग कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं या घूम रहे हैं तो वहाँ पे हिमस्खलन में बर्फ़ के गलने का डर होता है, तो उसका भी ध्यान हम लोग को रखना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा है सेफ्टी मेजर्स फॉर रिवर राफ्टिंग। देखिए रिवर राफ्टिंग की सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। डोंट गो फॉर रिवर राफ्टिंग अलोन, स्विमिंग एबिलिटी इज रिक्वायर्ड, वियर लाइफ वास्ट एंड हेलमेट, चेक इक्विपमेंट फॉर डिफेक्ट्स, राफ्ट ओनली इन डे टाइम। दैट मीन अकेले रिवर राफ्टिंग के लिए मत कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अकेले हमको रिवर राफ्टिंग कभी नहीं जाना चाहिए। और स्विमिंग तैराकी की क्षमता आवश्यक है, ठीक है, और जीवन विशाल और हेलमेट पहने, क्योंकि हमको बिना विदाउट हेलमेट हमको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। और किसी भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हमको ऑलवेज चेक करना चाहिए। और हमेशा स्विमिंग हमको दिन में करना चाहिए, ठीक है, केवल दिन में ही हमको रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सेफ्टी मेजर्स फॉर सर्फिंग, रीड एंड ओबे द साइन, डोंट स्विम डायरेक्टली आफ्टर मील, डोंट स्विम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और एल्कोहल, ऑलवेज स्विम अंडर सुपरविजन और विद अ फ्रेंड, ऑलवेज स्विम और सर्फ एट प्लेस पेट्रोल्ड बाई सर्फ लाइफ सेवर्स ऑफ लाइफ गार्ड। दैट मीन संकेतों को पढ़ें और उनका पालन करें। भोजन के बाद सीधे सीधे तैरना नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और ड्रग्स या अल्कोहल के प्रभाव में हम लोगों को कभी सर्फिंग नहीं करनी चाहिए। ड्रग्स और अल्कोहल के प्रभाव में कभी हमको सर्फिंग नहीं करनी चाहिए। और हमेशा देख रेख में रहना चाहिए किसी अपने फ्रेंडों के, ठीक है, किसी दोस्त के साथ तैरना चाहिए। और हमेशा तैरना या सिर्फ सर्फिंग के समय हमें लाइफ सेवर्स या लाइफ गार्ड द्वारा गश्त वाली जगह पर सर्फ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लाइफ सेवर्स हैं या लाइफ गार्ड्स हैं वहाँ पे ही हमको क्या करना चाहिए, सर्फिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है लास्ट सेफ्टी मेजर्स फॉर पैराग्लाइडिंग, ठीक है। फॉर पैराग्लाइडिंग द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड। पैराग्लाइडिंग के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट हमारा है लर्न द फ्लाई फ्रॉम अ फुल्ली क्वालिफाइड पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर, यानी पूरी तरह से योग्य पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक से उड़ान भरना सीखना चाहिए हमें। नेक्स्ट हमारा ज्वाइन अ रजिस्टर्ड क्लब, यानी एक पंजीकृत क्लब में हमें शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय योर इंस्ट्रक्टर, यानी अपने प्रशिक्षण द्वारा अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्लान योर फ्लाइट बिफोर हैंड, दैट मीन अपनी उड़ान की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। ये सब हमारे क्या, हमारा सेफ्टी मेजर्स फॉर पैराग्लाइडिंग है। नेक्स्ट हमारा टेक द वेदर इनटू अकाउंट बिफोर लॉन्चिंग, जिनमें लॉन्च से पहले मौसम का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मौसम कैसा है, बारिश के तो नहीं है या आंधी तो नहीं है, ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। ना लास्ट पॉइंट हमारा इसमें यूज़ योर कॉमन सेंस, डोंट टेक नेसेसरी रिस्क एक्सेट्रा, डेट मीन अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए हमें और अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहिए इत्यादि। ये हमारा था सेफ्टी मेजर्स फॉर पैराग्लाइडिंग। आज का टॉपिक हमारा एंड हो गया है। आज का टॉपिक हमारा था सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैंने नीचे एक्सरसाइज क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। और कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में कि किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।